Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, today we are going to learn about the type of sentences that is based on clauses. In the previous video, we have learned about phrases and clauses. For just a recall, I just want to give a warm up kind of फॉर द फ्रेजेस एंड क्लॉजेज. तो पुरानी वीडियोज़ में आपने पढ़ लिया होगा फ्रेजेस और क्लॉजेज होते क्या है. लास्ट क्लास हमारी इसी के ऊपर बेस्ड थी कि फ्रेजेस और क्लॉजेज का क्या रोल है एंड द सेंटेंसेस में उनका क्या इंपॉर्टेंस है. सो एक प्रीवियस होता है ना वार्म अप या रिकॉल के लिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फ्रेजेस और क्लॉजेज होते क्या हैं. ठीक है. तो फ्रेज क्या होता है एक ग्रुप होता है हमारे वर्ड्स का जिसके अंदर वो एक यूनिट की तरह काम करता है और साथ ही साथ उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही यानी दोनों ही वहाँ से गायब हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द पार्क, रनिंग क्विकली, रेड कार, इस तरीके से. ठीक है. तो फ्रेजेस क्या होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर इट कैन लैक्स अ सब्जेक्ट और वर्ब और द बोथ ऑल्सो. ठीक है. वहीं पर क्लॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लॉजेस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं. ठीक है. बट उसमें आपकी दो चीज़ें हो जाती हैं, एक इंडिपेंडेंट हो सकता है और एक डिपेंडेंट. ठीक है. इंडिपेंडेंट में यानी कि वो अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और डिपेंडेंट जो कि एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है. ऑलराइट. सो उन्हीं क्लॉजेस के बेस पे वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप ऑफ सेंटेंसेस that is basically categorized in 4 categories that are simple sentence, compound sentence, complex sentence and the last one compound complex sentence. Okay, so welcome to the video on the sentence structures. Okay, are you ready to master the art of crafting effective sentences? So in this video we will going to explore the different type of sentences. Okay, from the basic structure to the complex one, we will break it down in a way that is very easier to understand. Okay, so let's get started with the first one, that is simple sentence. Simple sentence को हिंदी में कहा जाता है सरल वाक्य. इसके नाम से ही पता चल रहा है that is gonna to be very simple, यानी बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरल है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो, इजीली समझ सकते हो. ठीक है. सो डेफिनेशन की बात करते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. सो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके पास एक अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की उसको नीड नहीं है और जो कि एक पूरा कंप्लीट थॉट या कोई भी विचार या व्यू पॉइंट आपको एक्सप्रेस कर देता है. तो अगर हम नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके साथ एक सिंपल सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. राइट. सो एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ डूइंग हिज वर्क. वह अपना कार्य या काम कर रहा है. नो डिपेंडेंस, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट. ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. ही वेंट टू स्कूल. वह स्कूल गया था. पास्ट का है. ठीक है. शी वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, यानी कि कल वो प्रेजेंट या उपस्थित थी. द डॉग रन्स, यानी कुत्ता भागता है. निशांत इज डांसिंग. निशांत डांस कर रहा है. रिया इज लर्निंग हर लेसन. रिया अपना लेसन याद कर रही है. सो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक पूरा एक्सप्रेस कर रहा है एक पूरे थॉट को या पूरे व्यू को. ठीक है. So this is the simple sentence. No complexity, only simpler thing. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस. अच्छा, सिंपल सेंटेंस तो सबको आ ही जाता है बट जो तीन हमारे और टाइप्स है ना कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज आती हैं, डाउट रहता है कि कौन सा क्या होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. ठीक है. तो कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त वाक्य. ठीक है. संयुक्त, compound. It contains two or more independent clauses joined by a conjunction. देखो, compound का ही मतलब होता है दो चीज़ों का एक होता है ना मिक्सचर आप बोल सकते हो. ठीक है. तो इट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इसमें आपके दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. इंडिपेंडेंट इन द सेंस जिनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की नीड नहीं होती. ठीक है. बट दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन. कंजंक्शन हमने पढ़ा था जो कि कैरेक्टर्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, सेंटेंसेस को या आपकी जो फ्रेजेस या क्लॉजेस होते हैं उनको ज्वाइन करने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है. सो इन द नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से दैट अ सेंटेंस दैट कंबाइंस टू और मोर इक्वल वैल्यूज. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है ना
I went to the store and I bought some milk. I went to the store and I bought some milk. यानी मैं स्टोर पर गया और मैंने वहाँ से कुछ थोड़ा दूध लिया. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं जो कि इंडिपेंडेंट है. आई वेंट टू द स्टोर अलग से भी हम बोल सकते हैं एंड आई बॉट सम मिल्क भी हम अलग से बता सकते हैं. दोनों में से कोई भी डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर. सो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन दैट इज एंड. एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया है जिससे ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है. ठीक है, तो इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन हो चुकी है बाय अ कंजंक्शन. ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रमन इज वॉचिंग टीवी. वह क्या खेल रहा है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह तो क्रिकेट खेल रहा है और रमन वॉचिंग टीवी. रमन जो है वो टीवी देख रहा है. दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं. वो क्रिकेट खेल रहा है, वो टीवी देख रहा है. तो ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे हुआ? बिकॉज यहाँ पे जो एंड है वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है. उसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, दोनों का ही कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बट दे आर इंडिपेंडेंट एंड इन द सेंस ये क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज आर्यन लाइक कॉफ़ी बट अनीशा लाइक्स टी. आर्यन को तो कॉफ़ी पसंद है बट अनीशा को टी पसंद है, यानी कि चाय पसंद है. ठीक है, यू कैन टेक अ ट्रेन और यू कैन टेक अ बस. तुम ट्रेन भी ले सकते हो या फिर तुम बस भी ले सकते हो. कहीं आपको जाना है तो वो बोल रहा है यू कैन टेक अ ट्रेन, कि तुम ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हो, और यू कैन टेक अ बस, तुम बस भी ले सकते हो. तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नो डिपेंडेंसी ओवर देम. बट यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है बाय द कंजंक्शन, और या तो ट्रेन ले लो या बस ले लो. ठीक है, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि ये एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं. ऑलराइट, सो ये थे हमारे दो टाइप्स, सिंपल सेंटेंस दैट इज सरल वाक्य एंड द कंपाउंड सेंटेंस दैट इज संयुक्त वाक्य. ठीक है, तो एक बार इनको रैप अप करते हैं कि इनको कंक्लूड कर लेते हैं कौन कौन से क्या है मेन इन्फॉर्मेशन, मेन पॉइंट्स. लाइक सिंपल सेंटेंस होते हैं सरल वाक्य जिसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो कि पूरी बात को इजीली समझा देता है. ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में बात हो रही है, एंड द प्रेडिकेट इज समथिंग लाइक जो बात कही जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है, उद्देश्य और विधेय इन हिंदी. एंड द कंपाउंड सेंटेंस इज ऑल अबाउट लाइक इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, बट यहाँ पे मेन थिंग क्या है, वो एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो कि कनेक्टर्स होते हैं, लाइक एक वो होता है ना, लाइक मैंने आपको न्यूमोनिक्स भी कराया था, लाइक फैन बॉयज़, जो कि एक न्यूमोनिक है फॉर द कंजंक्शंस, फॉर, एंड, बट, येट. ठीक है, तो इन सब से वो ज्वाइन हो जाता है एंड कंपाउंड के सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड बाकी की जो दो टाइप्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया हमारा सिंपल सेंटेंस एंड द कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू like the video, like the session and enjoy the session also, so please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for the notification of our upcoming videos. I know that you watch the videos but you forget to subscribe the channel, so please do subscribe and support. Okay, and feel free to ask any queries, any question in the comment section. I will definitely reply you and clear your doubts. Okay, thanks for watching. Bye bye.